कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, अशोक आलोक अंकित जैन फार्मा अपार्टमेंट मधु विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गतिं पते बोध्यामि समय पाहुड मणिमोसुद केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज का स्वाध्याय आत्मकल्याण करने के प्रयोजन से किया जा रहा है। जिस स्वाध्याय में आत्मकल्याण की भावना नहीं है वह स्वाध्याय नहीं है, वह अध्ययन मात्र ही कहलाता है। आचार्य देव ने समयसार ग्रंथादिराज की रचना स्वयं समय की प्राप्ति के निमित्त ही की है। समय आत्मा को कहते हैं। समयसार शुद्धात्मा का नाम है, जो अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में लीन तल्लीनता को प्राप्त हैं, वही आत्मा स्वयं समय को प्राप्त है। जो आत्मा अपने शुद्धात्मा को भूल करके पर समय में, पर भावों में, विकारी भावों में, औपाधिक भावों में लीन है, वही आत्मा पर समय कहलाती है। समयसार ग्रंथादिराज के पहले जीवाधिकार की आज 65 और 66 गाथाओं का स्वाध्याय विशेष रूप से किया जा रहा है। अध्यवसानादि 29 प्रकार के भाव परमार्थ से जीव नहीं है। यह सिद्ध करने के बाद आचार्य कुंद देव इस विषय का उपसंहार करना चाहते हैं और उपसंहार करते हुए 65-66 इन दोनों गाथाओं का यहाँ पर विशेष निरूपण किया गया है। आचार्य देव कहना चाहते हैं कि 14 जीव स्थान या जीव समास भी परमार्थ से जीव नहीं हैं। ये जीव स्थान या जीव समास नाम कर्म की प्रकृतियां हैं और नाम कर्म पौद्गलिक है और पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों से रचित जीव स्थानों को जीव कैसे कहा जा सकता है। ये आचार्यों ने ऐसा प्रश्न रखा है। मूल गाथाएं इस प्रकार हैं। एकम चेदोर्णी त्रीणीय चत्तार्य पंच इंद्रिया जीवा बादर्पजतिदरा पैडियो नामिकम मस्से। ये 65 नंबर की गाथा है। एदाहियणिबत्ता जीवट्टाणां कर्णभूदाहिं पैडियं पुग्गलमयीं ताहि कहं वर्ण दे जीवो। ये 66 नंबर की मूल गाथा है। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। एक इंद्रियादिक प्रगति है जो नाम के कर्म की पर्याप्त के तरय आदि एवं सूक्ष्म बादर आदि सो। ये 65वीं गाथा का अनुवाद हुआ। इनकी अपेक्षा कहे जाते जीव के स्थान जो
कैसे कहें वे जीवे जब प्रकृतियाँ पुद्गलमयी। इस 66 नंबर की गाथा का अनुवाद हुआ। अब इन दोनों गाथाओं का हम अर्थ देखते हैं कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, बादर और सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्तक, ये 14 जीवस्थान नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। इन पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों के कारण रचित जीव स्थानों को, जीव समास को जीव कैसे कहा जा सकता है। अब थोड़ा हम रुकें और समझने का प्रयास करें कि जैन धर्म में 8 कर्म कहे गए हैं। 8 कर्म में नाम कर्म भी आघातीय कर्मों के भेदों के अंतर्गत आता है और संपूर्ण शरीर की जो रचना है वो नाम कर्म के अधीन है। जैसे चित्रकार नाना प्रकार के चित्र बनाता है, उसी प्रकार नाम कर्म के उदय में नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, विचित्र प्रकार के जीव स्थानों की रचना होती है, शरीर आदि की रचना होती है। और शरीर पौद्गलिक है, नाम कर्मी पौद्गलिक है। और नाम कर्म के आधार पर जो भी रचना होगी वो भी पुद्गलमयी ही कही जाएगी। यही आगम का मूल वचन है। यद्यपि ये आत्मा ज्ञान का घन पिंड है, ये आत्मा आनंद का रसकंद है, ज्ञान स्वभावी है आत्मा है, तथापि ग्रंथों में इस आत्मा को पर्याप्तक जीव, अपर्याप्तक जीव, सूक्ष्म जीव, बादर जीव, 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, संगी और असंगी आदि अनेक प्रकार के संसारी जीवों के भेद किए गए हैं। तो संसारी जीव इन 14 जीव स्थानों में पाए जाते हैं। या 14 जीव समास में जीवों का सद्भाव देखा जाता है। समास माने होता है समूह। तो संसार की अनंत जीव राशि भले ही किसी गति में क्यों ना हो और किसी इंद्रियों के साथ संबंध क्यों ना हो, उसके 14 स्थान कहे जाते हैं। अब 1 इंद्रिय जीव के 5 भेद हैं। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। और वनस्पति कायक के 2 भेद किए जाते हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। और इन सभी जीवों पर करुणा करने का उपदेश चरणान योग आदि के ग्रंथों में कहते किया गया है। ये जीव अपना आत्मकल्याण तो नहीं कर सकते उन परियों में रह करके, पर इन जीवों पर हमें करुणा भाव सदा रखना चाहिए। और करुणान योग आदि के ग्रंथों में इन सब का विस्तार से निरूपण भी किया गया है। और द्रव्यान योग कह रहा है कि परमार्थ से जीव नहीं है, क्योंकि इनके शरीर की रचना नाम कर्म से हुई है। और जिसकी रचना नाम कर्म से, पौद्गलिक कर्म से होती है, वो जीव कैसे हो सकते हैं। आचार्यों ने ऐसा यहाँ प्रति प्रश्न किया है। और 2 इंद्रिय में कौन कौन आता है? लट है, सीप है, शंख है, केंचुआ, ये सब 2 इंद्रिय वाले जीव कहे जाते हैं। और 3 इंद्रिय में चींटी है, खटमल है, जूं है, लीक आदि आते हैं। और 4 इंद्रिय में भौरा है, मक्खी है, डांस है, मच्छर है, पतंगा, तीतरी है, बर्रे आदि, ये 4 इंद्रिय के जीव कहे जाते हैं। 5 इंद्रियों में देव, नारकी, मनुष्य और पंचेंद्रिय त्रियंच के संगी असंगी, ये 2 भेद होते हैं। मनुष्य और नारकी देव संगी जीव ही होते हैं। 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय वाले जीव नियम से असंगी होते हैं।
और पंचेंद्रिय त्रिंच के संगी असंगी ऐसे दो प्रकार के भेद किए जाते हैं। ये सब पढ़ाई हम लोगों ने कहते हैं कर्णानु ग्रंथों से, चरणानु ग्रंथों के माध्यम से, पाठशाला के माध्यम से अनेकों बार की है। इनके सूक्ष्म बादर के रूप में भी भेद होते हैं और जिस कर्म के उदय से दूसरे को नहीं रोकने वाला और दूसरों से नहीं रुकने वाला शरीर प्राप्त होता है उसको सूक्ष्म शरीर वाला जीव कहा जाता है। और पर्याप्त और अपर्याप्त जीव के रूप में भी दो प्रकार के भेद आगम में आते हैं, पर्याप्तक जीव, अपर्याप्तक जीव। तो आहार वर्गणना, भाषा वर्गणना और मनोवर्गणना के परमाणुओं को शरीर या इंद्रिय रूप परिणत करने वाली शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्तियों के 6 भेद होते हैं, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वाचोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। तो जिस जीव की शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है पर्याप्तक जीव है। जिसके शरीर की पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है उसे अपर्याप्तक जीव कहा जाता है। और अपर्याप्तक जीव के 2 प्रकार के भेद होते हैं, एक निर्वृत्त पर्याप्तक और एक लब्धव्य पर्याप्तक। तो जिसके शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने की संभावना हो, अभी है नहीं है, उसको निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं। दूसरा वे लब्धि अपर्याप्तक, जिसके एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है और ना आगे होने वाली है, उसको लब्धि अपर्याप्तक जीव कहा जाता है। तो शास्त्रों का यह कथन 3 अनुयोगों में भरपूर रूप से पाया जाता है। विधान आदि में, शिक्षक विधान में भी इस प्रकार की कथन उसमें किया जाता, छठी पूजा की अंतर्गत। हमने सभी ने जीव के नाम पर यही पढ़ाई पाठशालाएं पढ़ी है और अन्य ग्रंथों में इस पढ़ाई को पढ़ा गया है और पढ़ते भी आ रहे हैं। अब द्रव्यानियों के आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा जा रहा है ये व्यवहार से जीव तो कहे जाते हैं। अब व्यवहार जीव का ही हम लोगों ने अनादिकाल से परिचय किया है और परमार्थ वाले जीव को हम लोगों ने किसी पर्याय में भली भांति जाना नहीं और परमार्थ से जीव की पहचान भी नहीं की। तो ये 14 प्रकार के जीव स्थान है, परमार्थ से जीव नहीं है। अब 3 अनुयोगों की बात को स्वीकार करते हुए भी ये कहा जा रहा है कि 14 जीव समाज के साथ सभी 29 प्रकार के भावों को परमार्थ जीव कहते नहीं कह सकते। परमार्थ जीव की पहचान बिना सम्मिश्रण नहीं होता। परमार्थ जीव की अनुभूति के बिना संवर और निद्रा की प्राप्ति नहीं होती है और परमार्थ जीव के अनुभवन किए बिना मोक्ष मार्ग भी कहते प्रारंभ नहीं होता। और समयसार ग्रंथादि रात में हमें यही नई दृष्टि प्रदान की है कि अब परमार्थ जीव को आज तक आपने जाना पहचाना नहीं है तो आध्यात्मिक ग्रंथों में परमार्थ जीव का विशेष ज्ञान कराया है। तो जिसको आज तक जाना नहीं उसे अब जानिए, उसे पहचानिए, उसकी अनुभूति करिए, तभी हमारा मोक्ष मार्ग कहते प्रारंभ होगा। 14 जीव स्थान की रचना पुद्गल नाम कर्म से हुई है, ये आगम का कथन है और ग्रंथों में कथन मात्र व्यवहार ने से ही किया गया है और इस कथन को परमार्थ के समान सत्यार्थ मान करके इन्हें सत्यार्थ जीव कहते हैं। सच्चा जीव नहीं माना जा सकता। शुद्ध निश्चय ने से 14 जीव स्थान जीव समास भी जीव का स्वरूप नहीं है। 14 मार्गणा भी जीव का स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है। पर देहगत वर्णादिक जीव का स्वरूप कैसे हो सकता है, ये आचार्यों ने तर्क रखा है। गाथा में मात्र 14 जीव स्थान की बात नहीं है। यहाँ नाम कर्म के 13 भेद कहे जाते। वेद सभी पुद्गल में 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा भेद प्रभेद नाम कर्म के किए गए हैं और नाम कर्म की प्रगति पुद्गल में ही होती है
इसलिए 14 जीव स्थान जीव समास ये सही पुद्गलमयी हैं, ऐसा आचार्य देव ने कहा है। अब आचार्य देव 38 और 39 कलश में भी यही बात आचार्य देव ने कही है कि जिस वस्तु से जो भाव बनता है वह भाव वह वस्तु ही है, किसी प्रकार से अन्य वस्तु नहीं है। क्योंकि स्वर्ण निर्मित म्यान को लोग स्वर्ण के रूप में ही देखते हैं, तलवार के रूप में नहीं है। तो सोने की म्यान है और तलवार लोहे की होती है, पर कहने में आती है कि सोने की म्यान है। अतः ज्ञानी जनों वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत 29 भावों को एक पुद्गल की रचना जानो। और यह पुद्गल का जो भाव है यह आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान का घन पिंड है, आत्मा ज्ञान का पुंज है। और आत्मा इन 29 प्रकार के वर्णादि रागादि भाव से कहते सदा भिन्न है। इसलिए परमार्थ रूपी जीव की पहचान करने के लिए हमें आत्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को हमें अनुभव में लेने का उद्यम प्रयास करना चाहिए। व्यवहार जीव को तो जीव ये मानता रहा है, जानता रहा है, पर किसी भाव में जीव ने कहते हैं परमार्थ जीव की पहचान नहीं की है। इसलिए हमारे आचार्य कहते जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाता है, शरीर को रोग व्याधि नहीं घेर लेते हैं और आयु कर्म के क्षय होने का जब तक समय नहीं आया है, उसके पहले ही हम सब जीवों को परमार्थ जीव की पहचान कर लेना चाहिए। पर आचार्य ने कहा है कि शुद्ध जीव प्रत्येक जीवात्मा के भीतर कहते छिपा हुआ है। निगोदिया जीव के भीतर भी शुद्ध जीव का अस्तित्व पाया जाता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री के प्राणियों के भीतर भी शुद्ध जीव का अस्तित्व पाया जाता है। 14 जीव स्थान वाले जीवों के भीतर भी शुद्ध जीव की कहते हैं उसमें सत्ता पाई जाती है। ऐसे शुद्ध जीव को जो देख लेता है प्रज्ञा श्रेणी के बल पर, वही कहते हैं ज्ञानी बन जाता है। और ज्ञानी बनते ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाती है। हम सब लोग ज्ञानी बनने का मार्ग प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को पूरा करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतियों ढोक। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। 3 लोक के जीवों के भीतर विराजमान शुद्ध चेतन स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को, ज्ञायक स्वरूप को नमन और वंदन। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन, अमेरिका। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील, कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।